हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जनवरी महीने की 30 तारीख है और आज के दिन जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का। और इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी वर्ष 1890 में। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। ये हिंदी के छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव ये भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था और 30 जनवरी 1890 में हुआ था और दिन भी उस वर्ष गुरुवार ही था। और आज भी वर्ष 2025 में 30 जनवरी को गुरुवार का ही दिन है। हालांकि माघ मास का शुक्ल पक्ष की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आज प्रतिपदा तिथि है। लेकिन इनका जन्म हुआ था माघ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को और इनका जन्म हुआ था काशी में, यानी कि बनारस में। इनके पिता बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे। जो इनके बाबा थे, यानी कि पितामह थे, उनका नाम था शिवरतन साहू और वो दान देने में प्रसिद्ध थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी भी दान देने के साथ साथ कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। काशी में इनका बहुत सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में ही हुई और क्वींस कॉलेज में इन्होंने फिर एडमिशन लिया, लेकिन वो शिक्षा भी अल्पकालिक थी। छठे दर्जे में वहां शिक्षा आरंभ हुई थी और 7वें दर्जे तक ही वो वहां पर पढ़ पाए थे। उनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया, जहां हिंदी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया। प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनीलाल गुप्त थे। वो कवि थे और उनका उपनाम रस में सिद्ध था। शिक्षक के रूप में वो बहुत प्रसिद्ध थे। चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी और हिंदी और संस्कृत भाषा में बहुत ही अच्छी प्रगति करा दी। प्रसाद जी ने संस्कृत की गहन शिक्षा प्राप्त की थी। उनके निकट संपर्क में रहने वाले 3 सुधी व्यक्तियों के द्वारा 3 संस्कृत अध्यापकों के नाम मिलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र नारायण शर्मा के अनुसार चेतगंज के तेलियाने की पतली गली में इटावा के एक उद्भट विद्वान रहते थे। संस्कृत साहित्य के एक उस दुर्धर्ष मनीषी का नाम था गोपाल बाबा और प्रसाद जी को संस्कृत साहित्य पढ़ाने के लिए उन्हें ही चुना गया था। विनोद शंकर व्यास के अनुसार श्री दीन बंधु ब्रह्मचारी उन्हें संस्कृत और उपनिषद पढ़ाते थे। राय कृष्णदास के अनुसार रसमय सिद्धू से शिक्षा पाने के बाद प्रसाद जी ने एक विद्वान हरिहर महाराज से संस्कृत पढ़ी थी। वे लहुरा बीर मोहल्ले के आसपास रहते थे। प्रसाद जी का संस्कृत प्रेम बढ़ता चला गया और उन्होंने स्वयं से ही संस्कृत भाषा का अभ्यास करना प्रारंभ कर लिया था। स्वाध्याय से ही वैदिक संस्कृति में वो निष्णात हो गए थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित देवी प्रसाद शुक्ल कवि चक्रवर्ती को प्रसाद जी का काव्य गुरु माना जाता है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर रश्मि सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण और साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के भी खिलाड़ी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता
के पाठ मात्र को पर्याय न मानकर गीता के आश्रय को अपने जीवन में धारण कर अवश्य मानते थे। प्रसाद जी का पहला विवाह 1909 ईस्वी में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी को क्षय रोग था। 1916 में विंध्यवासिनी देवी का निधन हो गया और इसी समय उनके घर में क्षय रोग के कीटाणु प्रवेश कर गए थे। 1917 में सरस्वती देवी से उनका दूसरा विवाह हुआ और दूसरा विवाह होने पर उनकी पहली पत्नी की साड़ियों आदि को उनकी द्वितीय पत्नी ने भी पहना और कुछ समय बाद उन्हें भी क्षय रोग हो गया और 2 वर्ष बाद ही प्रसूतावस्था में क्षय रोग से ही वर्ष 1919 में सरस्वती देवी का भी निधन हो गया। इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं थी, परंतु लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमय जीवन को सुलझाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा और 1909 ईस्वी में ही उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उनका एकमात्र पुत्र रत्न शंकर प्रसाद तीसरी पत्नी की ही संतान थे, जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था और स्वयं प्रसाद जी का जीवन भी क्षय रोग से ही ग्रस्त होकर अंततः अंत ही हो गया। 15 नवंबर वर्ष 1937 में दिन था सोमवार और इनकी उम्र मात्र थी 47 वर्ष और अल्पकाल में ही उनका निधन हो गया था। सुप्रसिद्ध युवा कवि गौलेंद्र पटेल ने अपनी कवि कठौती में और करघा में काशी के संदर्भ में कहा है, रैदास की कठौती और कबीर के करघे के बीच तुलसी का दुख एक सेतु की तरह है, जिस पर से गुजरने पर हमें प्रसाद, प्रेमचंद व धूमिल आदि के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने कविताएं ब्रजभाषा में लिखी और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिनमें कामायनी, कविवचन सुधा, कानन कुसुम, आंसू, लहर और चित्राधार आदि प्रमुख हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रमुख रूप से लिया जाता है, जो कि कामायनी के लिए इनको मिला था। और इस तरह से 47 वर्ष की अल्पवायु में प्रसाद जी इस क्षणिक संसार से अपनी इह लीला को समाप्त कर चले गए थे, हम सभी के बीच नहीं रहे थे। तो फ्रेंड्स, बस आज उनके जन्म दिवस पर उनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारियों से भरा ये वीडियो उनको ही समर्पित है। हम सभी प्रसाद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और अपने श्रद्धा सुमन उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।